अपार सफलता के सागर में यदि गोता लगाना है तो साथ नौका हो, लहरों का ही आनंद लेते हुए भवसागर से भी पार किया जा सकता। हम संसार में जहां हैं और जिसको हम आनंद अब तक समझ रहे हैं वह आनंद क्षणिक है। और ये बातें केवल कहने की नहीं है कि प्रवचन करने आए हैं, कह दिया आपने, सुन लिया, वाह वाह किए चले गए। ये बातें समझने की है। और जो बातें वेदव्यास जी भागवत कथा के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हे मानव, इस संसार में जिसको तुम सुख मान बैठे हो ना, वो प्रारंभ में तो आपको सुखी करती है और उनका मध्य और उनका अंत बड़ा ही दुखद होता है। यदि उदाहरण देखना चाहें तो आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। परिवार हो, साधन हो, सुविधाएं हो, या कोई यंत्र हो जो आपने खरीदा, प्रारंभ में अच्छी लगती है, पर बाद में जब बिगड़ना प्रारंभ होती है तब वह दुख हो जाता है। यदि हम आपको ये कहें कि कुछ आपको ऐसा मिल जाए, ऐसा तत्व मिल जाए जो कभी बिगड़े ही ना, एक बार बना तो बना, तो ऐसा कौन सा है? क्योंकि आप यदि कोई वाहन भी लेंगे, वो बना है तो बिगड़ेगा। आप अपने नाते रिश्तेदार परिवार को देखेंगे, भगवान ने रिश्ते बनाए हैं तो कभी खटास आई जाती है, हमेशा सुख तो देगी नहीं। संसार का हर व्यक्ति और हर वो तत्व आया है तो जाने के लिए ही बना है। आप इस संसार में हर तरफ निगाहें दौड़ा के देखेंगे तो यह सब नाशवान ही है, एक समय के लिए आया हुआ है। लेकिन जो सदा सर्वदा है, इस जन्म के साथ भी और जन्म के बाद भी, तो वह है केवल भगवान का नाम, और उसी को आनंद स्वरूप कहा गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप संसार से पृथक हो जाओ, रहो संसार में ही, पर उस तत्व को भी रखो। लोग कहते हैं एक को लो, या माया लो या राम लो। हमने कहा माया से परे तो कोई नहीं है, क्योंकि निद्रा, तंद्रा, क्षुधा, तृष्णा, भूख, प्यास, नींद क्या संतों को नहीं आती होगी? जो इस धराधाम पर जीव आया है, चाहे वो छोटा प्राणी ही क्यों ना हो, चाहे वो चिड़िया ही क्यों ना हो, वो सब माया से बंधा हुआ है। फिर किसने कह दिया कि एक को पकड़ो, राम को या माया को? हमने माया का केवल एक ही रूप देखा, धन, या इसी को जाना। माया के अनेक रूप हैं, और यदि कोई कहे कि हम माया से परे हैं तो या तो वह अज्ञानी है या तो वह जानता ही नहीं है। आप देखना, निद्रा ऐसी है कि ये आपको कब पकड़ लेगी आपको पता नहीं चलेगा। आप रोज सोते हो, पर क्या आपको सोने का समय पता है कि हमने इस समय ही नींद हमारी आई? वो धीरे धीरे आती है, पकड़ लेती है। फिर माया से परे कैसे हो? तो माया में ही, इस संसार में ही रहते हुए हम राम को भी पकड़े। और एक बार हमने राम की ओर कदम बढ़ाया तो फिर राम जी जब हमको धारण कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, तब जीवन इसी फल को पाने के बाद सफल हो जाता है। और इसी को एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा, भूलो न जग छोड़ो, न जग छोड़ो न हरि भूलो। दोनों, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में। कमल की तरह हमको रहने का अभ्यास होना चाहिए, या प्रयास होना चाहिए। अब कमल की प्रवृत्ति कैसी होती है? रहता जल में है, समाया कीचड़ में है। पर आप कभी कमल पर जल की धारा डाल के देखिए, वो जल को सोखता नहीं है, मोती के तरह अपने से अलग कर देता है। तो ये संसार ही वह
जलाशय है और इसमें कमल की भांति हमको और आपको रहने का अभ्यास करना है। और इसी अभ्यास को ही तो की कथा है। बोलो राधे राधे राधे।